जी, मेरे साथ इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल साहब मौजूद हैं। एक तो बुशरा बीबी की जो रिपोर्ट्स हैं अल-शिफा से उनका टेस्ट करवाया गया, क्योंकि इमरान खान काफ़ी बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, एक सरबराह का नाम भी ले चुके हैं कि उनकी अगर तबीयत को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार वो होंगे। उस्मान गिल साहब से जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो टेस्ट करवाए गए बुशरा बीबी के अल-शिफा से, क्या वो आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बाद वो क्लियर हुए या अभी भी है? क्योंकि हुकूमती रद्द-ए-अमल तो ये है कि ये एक सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। देखिए, ये कल के जो मेडिकल टेस्ट हुए हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए हैं, उसके बाद ये बात तो वाज़े हो गई है कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हुआ है, क्योंकि उन टेस्ट्स के मुताबिक, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टमक में और खाने वाली जो नाली है उसमें ज़ख़म और वर्म है, और वो नॉर्मली ऐसे नहीं हो सकते। क्योंकि आज से 1 माह पहले या 1.5 माह पहले जब बुशरा इमरान खान साहबा को जेल में सज़ा देने के बाद मुंतकिल किया गया था, तो जेल रूल्स के मुताबिक जब भी किसी कैदी को सज़ा के बाद एडमिट किया जाता है तो उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है। वो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल ठीक और क्लियर था, वो जेल डॉक्टर्स ने किया था। और जब से वो शिकायत कर रही हैं उस वक़्त से उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, जो कि रिपोर्ट्स से भी साबित होता है। फर्दर अभी उस पर फाइनल ओपिनियन उन रिपोर्ट्स पे आना बाकी है। कुछ 1-2 टेस्ट्स की रिपोर्ट अभी रहती हैं, वो आती हैं तो फिर उसके बाद मुकम्मल जो उनके ज़ाती मॉलेज हैं और जो अल-शिफा हॉस्पिटल जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हुए हैं वो मुकम्मल रिपोर्ट आएगी तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी। उस्मान गिल साहब, ये तो हो गया बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। 1-2 सवाल और। एक तो इद्दत निकाह का जो केस है वो भी आप लड़ रहे हैं, उसमें पिछले केस में तो ये लग रहा था किसी समात में कि शायद ये सज़ा मुअत्तल हो जाए, लेकिन उसमें शायद कामयाबी नहीं मिल सकी। तो अब जो 24 को ये केस दोबारा लगने जा रहा है, कब तक ये सज़ाएँ जो हैं क्लियर हो जाएंगी? देखिए, मैंने पहले गुजारिश की कि इसमें दावा नहीं किया जा सकता, चूँकि ज़ाब्ता फ़ौजदारी मौजूद है, कानून मौजूद है, तो उस ज़ाब्ता फ़ौजदारी के मुताबिक अपीलों का फ़ैसला होना है और उस ज़ाब्ता फ़ौजदारी के मुताबिक ही अपीलें दायर की गई हैं। अब इसमें 2 दिन लगें, 4 दिन लगें, 10 दिन लगें, ये हमारी तरफ से मैंने बुशरा इमरान खान साहबा के बिहाफ पे अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं इद्दत केस में, उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। ताख़ीर जो है वो इस्तग़ासा के वकील राजा रिजवान अब्बासी साहब की तरफ से है कि वो या तो अदालत में पेश नहीं हो रहे या दलाइल देते हैं। तो पिछली दफ़ा भी उन्होंने 1.5 घंटा दलाइल देने के बाद अदालत से इस्तदा की थी कि उनको इल्तवा दिया जाए मज़ीद दलाइल के लिए, जिस पर हमारी तरफ से एहतजाज हुआ कि अभी अदालती वक्त ख़त्म नहीं हुआ, अदालती वक्त अभी है, ये अपने दलाइल जारी रख सकते हैं। एक वर्ड में अगर आप बता दें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये केसेस जिनका वो सामना कर रहे हैं इद्दत का, साइफर का, ये ख़त्म होंगे तो उनको अल-कादिर में या किसी और केस में धर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, एक लफ्ज़ में बता दें? देखिए, अभी तक जो मैंने केसेस इमरान खान साहब की बतौर लीगल टीम के मेंबर अटेंड किए हैं या जिन केसेस में मैं बुशरा इमरान खान साहबा के बिहाफ पे पेश हुआ हूँ या हो रहा हूँ, उससे बिल्कुल बहसियत एक कानून के तालिब इल्म मुझे तो यही समझ आती है कि ये इंतकामी कार्रवाई पे मबनी केसेस हैं। इन केसेस में कानून के मुताबिक कोई कानूनी सज़ा बनती नहीं।